नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि सब स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। अभी एक बहुत ही दुखद घटना देखने को मिली है। आप सबको पता चल गया होगा कि अहमदाबाद की जो सरदार वल्लभ भाई पटेल उससे कुछ ही दूरी पर एक फ़्लाइट है वो क्रैश हो चुकी है। इसके बारे में आप सबको पता चल गया होगा। दरअसल क्या घटना हुई है, अहमदाबाद से एक लंदन के लिए फ़्लाइट जा रही थी। एयर इंडिया की फ़्लाइट थी जो कि अहमदाबाद से लंदन के लिए जा रही थी। इसने करीब 1:39 पर यहाँ से टेक ऑफ किया। टेक ऑफ करते ही तुरंत कुछ टाइम बाद में, मान लो कि 2 मिनट बाद में ही इसका क्रैश हो गया है। ये जो क्रैश हुआ है, ये जो अहमदाबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम है, यहाँ पर मान लो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम है, इसके कुछ ही दूरी पर 2 मिनट की दूरी पर यह फ्लाइट है वो क्रैश हो चुका है। इसमें कुल कितने पैसेंजर थे? अभी तक बताया जा रहा है कि इसमें कुल 242 पैसेंजर थे। 242 पैसेंजर मतलब इसमें क्रू मेंबर भी शामिल है, पैसेंजर भी शामिल है, साथ ही साथ में पायलट भी शामिल है। कुल मिला के इसमें 242 लोग हैं वो शामिल थे, जिसमें 230 तो यात्री थे, 12 जिसमें क्रू मेंबर थे और 2 पायलट थे। ये जो फ्लाइट है ये अहमदाबाद से लंदन के लिए जा रही थी। एयर इंडिया की फ़्लाइट थी, क्रैश हो गया है। कितने लोगों की जान गई है ये आंकड़ा अभी तक सामने नहीं आया है, परंतु बहुत ही दुखद घटना है। ये जो घटना हुई है इसने लोगों की विश्वास को तोड़ दिया है। लोगों को भरोसा नहीं है, क्योंकि इस प्रकार की जो घटनाएं होती है ना, ये लोगों का जो सरकार के प्रति जो एक ट्रस्ट बना हुआ होता है कि ट्रांसपोर्टेशन के प्रति, कि फ़्लाइट से हम ट्रैवल करेंगे या फिर ट्रेन से ट्रैवल करेंगे, ये हमारे जो ट्रस्ट होता है उसको तोड़ देता है। हमारा जो विश्वास होता है उसको तोड़ के रख देता है। तो ऐसी ही घटना अभी अहमदाबाद में देखने को मिली है। इससे पहले भी कई बार ऐसी घटना देखने को ऑलरेडी मिल चुकी है। ये जो फ्लाइट होती है ये टेक ऑफ करती है, साथ ही साथ में जब लैंडिंग करती है इस दौरान ऐसी घटनाएं ज़्यादा होती है। बिकॉज की जब फ्लाइट है वो टेक ऑफ करती है इस दौरान इसको काफ़ी समय लगता है। समय के साथ साथ में इसको और भी कई चीज़ों की आवश्यकता होती है। यहाँ पर सावधानी बरतने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। साथ ही साथ में जब लैंडिंग करती है इस दौरान भी बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। एक एग्जाम्पल के रूप में एक रिपोर्ट है, उसमें कहा गया है कि टेक ऑफ करते टाइम और लैंडिंग करते टाइम कम से कम लास्ट 7 साल है ना, इसमें कितनी फ्लाइट है वो क्रैश हुई है। तो उसमें एक आंकड़ा दिया जाता है कि 700 से अधिक है वो फ्लाइट है वो टेक ऑफ और लैंडिंग करते टाइम क्रैश हो गई है, और इसमें 1400 से ज़्यादा है लोगों की जान चली गई है। तो जब टेक ऑफ किया जाता है, साथ ही साथ में जब लैंडिंग होती है, ये बहुत ही क्रूशियल टाइम होता है। इस दौरान काफ़ी लोगों की जान गई है। इस दौरान काफ़ी फ्लाइट है वो क्रैश हो चुकी है। तो यहाँ पर यही बात की जा रही है। अब बात करें लंदन की इस फ्लाइट की, जो कि भारत के अहमदाबाद से लंदन की ओर जा रही थी। इसमें भारत की सवारी के साथ साथ में लंदन के भी कुछ पैसेंजर थे, यानी कि यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन की भी कुछ सवारी थी। साथ ही साथ में कुछ पैसेंजर है, कुछ यात्री है वो कनाडा के भी थे और कुछ यात्री है वो इजराइल के भी थे। तो ये घटना अभी देखने को मिली है। अब ये जो फ्लाइट क्रैश हुआ है ना, ये रियासी इलाके पे हुए थे, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग रहते हैं, वहाँ पर जाके क्रैश हुआ है। अब जहाँ पर लोग रहते हैं, जहाँ पर ये फ्लाइट क्रैश हुई है, वहाँ पर कितने लोगों की जान गई है इसके बारे में अभी तक कोई आंकड़ा नहीं आया है। ये अभी थोड़ी देर बाद में ही जो DGCI है या फिर एयर इंडिया है या भारत सरकार है, उनके द्वारा आंकड़ों को जारी कर दिया जाएगा, परंतु अभी तक ऐसा कोई आंकड़ा हमारे सामने नहीं आया है। बात करें कि गवर्नमेंट का क्या रिएक्शन है, तो रिएक्शन की बात करें तो इसमें सब लोगों का अलग अलग रिएक्शन है। बात करते हैं भारत सरकार की, तो भारत सरकार ने आपातकालीन मीटिंग है वो की है। आपातकालीन मीटिंग में गृह मंत्री आए हैं और भी जो मिनिस्टर है वो शामिल हुए हैं, और वो बातचीत करेंगे, वार्तालाप करेंगे कि इस प्रकार की घटना क्यों हुई है, कौन जिम्मेदार है, ये सब बातें की जा रही है। इंटरनेशनल स्तर पर यानी कि वर्ल्ड स्तर पर भी इसकी रिएक्शन देखने को मिला है। चूँकि इसमें ब्रिटेन के भी यात्री है वो शामिल थे, तो ब्रिटेन की ओर से भी बयान आया है कि ब्रिटेन ने कहा है कि हम इस पर शोक व्यतीत करते हैं, हम भारत के साथ में सहयोग करने को तैयार है। ये ब्रिटेन की ओर से भी इसमें रिएक्शन देखने को मिला है। तो ये घटना के बाद में कुछ रिएक्शन देखने को मिला है। विपक्ष की बात करें तो विपक्ष ने भी रिएक्शन दिया है। विपक्ष के कई नेताओं का कहना है कि इसमें सरकार की जिम्मेदारी है और प्रधानमंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो ये तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में तर्क वितर्क है वो चलते रहते हैं। ये तो राजनीति का मुद्दा है, वो लोग राजनीति करते रहते हैं, वो किसी भी मुद्दे को राजनीति एंगल दे ही देते हैं।
अब ये सही है गलत है वो एक अलग मुद्दा हो जाएगा। हमारा ये जानना जरूरी है कि ऐसी जो घटनाएं होती है वो क्यों होती है, कौन उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, क्या सुधार किया जा सकता है, भारत सरकार के द्वारा क्या कोई एक्शन लिया गया है, इन सब पे चर्चा करना हमारा मेन कारण होना चाहिए। हमारा जो मुख्य ध्यान है वो इस पे होना चाहिए, क्योंकि हम एक स्टूडेंट है, हम एक यूपीएससी के एस्पायरेंट है। हमारा जो मुख्य टारगेट है, जो हमारा जो मुख्य ध्यान है वो इसकी ओर होना चाहिए, ना कि तर्क करना सरकार जिम्मेदार है, सरकार को ये करना चाहिए, इस पे हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। अब अगर हम फ्लाइट की बात करें तो ये एयर इंडिया की AI-171 बोइंग 787 फ्लाइट थी, जो कि काफ़ी मजबूत फ्लाइट मानी जाती है। आज के टाइम पे काफ़ी भरोसेमंद फ्लाइट मानी जाती है। इसकी जो इंजन है वो काफ़ी अच्छा माना जाता है। परंतु ये जो घटना है ये बोइंग 787 में ही देखी गई है। अब कुछ कमियां भी देखने को मिली होगी। अभी कुछ कहा जा रहा है कि ये जो फ्लाइट है इसमें पहले भी कई बार इस प्रकार की कमियां हैं वो देखने को मिली थी। कई बार ये भी वार्निंग दी गई थी, चेतावनी दी गई थी कि इसमें कुछ तकनीकी कमियां हैं, ऐसा भी कहा जा रहा है। अभी पूरी तरह से साबित नहीं हुआ है। कुछ लोगों के द्वारा, कुछ मीडिया हाउसेस के द्वारा ये बात कही जा रही है कि इसमें पहले भी कमियां हैं वो दर्ज की गई थी। अब इस पे अलग अलग कारण भी लोग बता रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये एक बर्ड स्ट्राइक हो सकती है, क्योंकि ज़्यादातर जो फ्लाइटों का जो क्रैश होता है उसमें कुछ सिंपल से कारण देखने को मिलते हैं। क्या कारण देखने को मिलते हैं? कभी कभार बर्ड स्ट्राइक देखने को मिलती है। बर्ड स्ट्राइक का मतलब होता है पक्षी है ना, वो फ्लाइट के रास्ते में आ जाता है, जिसके कारण स्ट्राइक हो जाती है और फ्लाइट है वो क्रैश हो जाता है। परंतु यहाँ पे देखने से ये नहीं लगता है कि यहाँ पे बर्ड स्ट्राइक हुआ होगा। एक कारण ये भी देखने को मिलता है कि यहाँ पे पायलट का एरर होगा, परंतु यहाँ पे जो पायलट थे ना वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड पायलट थे, तो उनको देख के लगता नहीं है, या उनके एक्सपीरियंस को देख के लगता नहीं है कि ये इनके कारण हुआ होगा। परंतु ये कहना भी उचित नहीं होगा कि ऐसा नहीं हो सकता है। ये भी अब तो जांच में शामिल होगा, एक जांच होगी, इस पर कमेटी बैठेगी, उसके बाद में पता चलेगा कि कौन रेस्पॉन्सिबल था, किसके कारण ये पूरा हादसा हुआ है। तो क्या पता पायलट के कारण भी हो सकता है, क्या पता बर्ड स्ट्राइक के कारण भी हो सकता है। साथ ही साथ में कुछ लोगों का ये भी कहना है कि वेदर के कारण भी इस प्रकार के इंसिडेंट देखने को मिल जाते हैं। परंतु अभी आप एक वीडियोस देखोगे, आप जाओ गूगल पे सर्च करो, यूट्यूब पे सर्च करो, तो आपको वीडियोस मिल जाएगा। तो वीडियोस देखने से ये साबित नहीं होता है कि कहीं से भी कोई वेदर है वो खराब था। बिल्कुल नॉर्मल वेदर है। फ्लाइट है वो हाई एल्टीट्यूड जा ही नहीं पाई थी, जहाँ पर फ्लाइट को जाना चाहिए था वहाँ पर जा ही नहीं पा रही है। फ्लाइट बिल्कुल नीचे नीचे ही उड़ान कर रही है, वो अपने स्थान पर ही नहीं जा पाई थी। तो ये तो कहीं से भी नहीं लगता है कि वेदर के कारण ये इंसिडेंट हुआ है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि क्या ये टेरर अटैक हो सकता है, क्या ये टेररिस्ट के कारण एक प्रकार की साजिश हो सकती है। तो ये भी संभव है। अब ये तो जांच में पता चलेगा कि क्या ये टेरर अटैक था या टेररिस्ट के कारण इस प्रकार की गतिविधि हुई है, तो ये तो जांच के बाद ही सामने आएगा, पर एक संभावना जरूर है। साथ ही साथ में ये भी माना जा रहा है कि इंजन फेलियर है। अब ये जो पॉइंट है ना ये काफ़ी मुख्य है, क्योंकि बाकी संभावना बहुत कम है, इंजन फेलियर की संभावना बहुत ज़्यादा मानी जा रही है। अब इससे पता चलेगा जांच होने के बाद में कि क्या कारण था, कौन रेस्पॉन्सिबल है। परंतु इस पर रेस्पॉन्सिबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी है वो तय होनी चाहिए। देखो इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वो बार बार होती आ रही है। आपने देखा होगा कि केरल में भी, केरल का जो कोची कांड है वहाँ पर भी इस प्रकार की इंसिडेंट देखने को मिला था 2020 में। भारत में भी 1988 में भी इसी प्रकार का एक अहमदाबाद में ही घटना देखने को मिली थी। तो ये जो दुर्घटनाएं होती हैं ना ये लोगों के विश्वास को कम कर देती है। तो एक जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, क्या क्या कमियां हैं, कौन रेस्पॉन्सिबल है, उसको सजा देनी जानी चाहिए। भारत में क्या होता है, भारत में जब भी ऐसा कोई इंसिडेंट होता है तब एक्शन लिया जाता है, इंसिडेंट के बाद में एक्शन लिया जाता है, पहले से कोई सतर्कता नहीं बरती जाती है। आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि पहलगाम में जब अटैक हुआ था तो उसके बाद में सुरक्षा बढ़ाई गई थी, पहले इस प्रकार की बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले से अपन को पता है कि ये घटना होती आती रहती है, कई बार इस प्रकार की घटना हुई है, तो पहले से भी उसका ध्यान रखा जा सकता है। आखिर में यही है कहा जाएगा, और भगवान से विनती करते हैं कि भगवान जितनी भी जान हम बचा सकते हैं उतना उचित होगा। साथ ही साथ में गवर्नमेंट को रेस्पॉन्सिबिलिटी तय करनी होगी। जो एयर इंडिया कंपनी है उन्होंने भी कहा है कि हम जो भी रेस्पॉन्सिबल है उसकी जांच करेंगे, साथ ही साथ में जिनकी जान गई है, जिनका नुकसान हुआ है, हम मुआवजा भी देंगे। परंतु मुआवजे से कुछ नहीं होगा, एक प्रॉपर इस पर एक्शन लिया जाना चाहिए। एक प्रॉपर एक्शन के माध्यम से ही इस प्रकार की घटनाओं को कम किया जा सकता है। अब ये वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक अलग वीडियो के साथ में, एक नए वीडियो के साथ में।